कक्षा अष्टमी के संस्कृत के विद्यार्थियों का आज पुनः स्वागत है। बच्चों, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं आज षष्ठः पाठः गृहं शून्यं सुतां विना, इसका पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे पाठ वाचनम विवरणम अभ्यास प्रश्नः च। अभी तक इसके पिछले 2 भागों में हमने इस पाठ की विषय वस्तु में ऐसा देखा था कि माला, शालिनी और राकेश ये 3 पात्र हैं, जिनमें से राकेश माला से लिंग परीक्षण करवाकर यदि वह पुत्री है तो उसका गर्भपात कराने के लिए कहता है। तब शालिनी इन सब बातों को सुनकर के राकेश को समझाती है और वही वार्ता यहाँ पर आगे भी निरंतर आगे कंटिन्यू होनी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे के इस वार्तालाप को कि शालिनी राकेश को किस तरह समझाती है कि हमें एक गर्भस्थ शिशु का गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणं कृत्यमिदं सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। सः सर्वदैव मनुस्मृतेः पङ्क्तिमिमाम् उद्धरति स्म। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। अभी शालिनी, आपने इसके पूर्व के भाग में देखा होगा कि शालिनी राकेश को समझा रही है कि उसे इस तरह के विचार यानी पुत्र और पुत्री में भेद के विचार क्यों नहीं सोचना चाहिए। वही यहाँ पर कंटिन्यू है। शालिनी कहती है तर वो बोल उससे कि तुम अगर ऐसा करवाते हो तो तुम्हें एक बच्चे की हत्या का पाप लगेगा। तब वह कहता है राकेश, नहीं नहीं, मैं हत्या नहीं करवा रहा हूं। तब शालिनी कहती है तरही किमस्ति, तो क्या है, निर्घृणम, निर्घृणम अर्थात घृणा के योग्य, कृत्यमिदम, कृत्यम प्लस इदम, इदम कृत्यम, यह कार्य क्या है, यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। फिर सर्वथा विस्मृतवान, अरे पूरी तरह भूल गए। अस्माकं जनकः, जनकः, जनकः अर्थात पिता, हमारे पिता, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयोः, कयोः, पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, विभेदम अर्थात भेद करना, उनमें अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट करना। कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, ठीक है। वो बोल रही है कि तुम भूल गए क्या, हमारे पिताजी ने तो कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। सह सर्वदैव, वह तो हमेशा ही मनुस्मृते, मनुस्मृति की इमाम पंक्तिम उद्धरति, उद्धरति माने उदाहरण देते हैं। वो तो हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या, ये मनुस्मृति की एक पंक्ति है, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वै जायते पुत्रः, कि जो पुत्र है वो ये समझ लीजिए कि वो पिता का ही दूसरा रूप होता है, पिता की ही आत्मा होती है। और पुत्रेण दुहिता समा, दुहिता माने सुता, पुत्री, पुत्री पुत्रेण समा, समा अर्थात समान, और जो पुत्री होती है वो पुत्र के समान होती है। अर्थात जो पुत्र है वो पिता की आत्मा ही होता है और पुत्री पुत्र के ही समान होती है। इन दोनों में कोई भी भेद नहीं होता है। तो यहाँ कहा तरहि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, तरह भूल गए। अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, उन्होंने कभी भेद नहीं किया। सा सर्वदैव मनुस्मृतेः पंक्तिमिमाम उद्धरति, सह अर्थात पिता सदैव मनुस्मृतेः इमाम पंक्तिम उद्धरति स्म, यत् आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहित समा। कंटिन्यू है वही वाक्य, शालिनी बोल रही है त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, किमर्थं सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि, तव शिक्षा वृथा। शालिनी कहती है त्वम अपि, त्वम अपि, तुम भी, यहाँ तुम है वह करता है, करोषि उसकी क्रिया है। त्वम अपि करोषि, किम करोषि, कि देवी स्तुतिम करोति,
कदा 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 देवी स्तुतिं करोति राकेशः? सायं प्रातः। सायं प्रातः, सायं और प्रातः दोनों विलोम पद है कि तुम तो सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम, फिर किस लिए? सृष्टे है, ये सृष्टि शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द बनाया सृष्टे है, यानी सृष्टि की उत्पादिन्याः शक्त्याः, यानी सृष्टि की उत्पादक शक्ति का, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का। ये उत्पादिन्याः शक्त्याः यहाँ विशेषण विशेष्य है, ठीक है, ये विशेष्य है शक्त्याः और इसका विशेषण होगा उत्पादिन्याः, तो उत्पादिनी शक्ति का। ओके, तो ये ऐसे तरह होगा। तिरस्कारम करोषि, तिरस्कारम अर्थात अपमानम करोषि, करे तो किस लिए तुम इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो? सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति कौन है? कि महिला है, स्त्री है, नारी है, और आप बोल रहे हैं कि यदि पुत्री है तो उसे मरवा देना चाहिए, उसका पतन करवा देना चाहिए। तो कह रहे ये सृष्टि की उत्पादक शक्ति का बड़ा तिरस्कार है। तव मनसी, तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति, इतनी कुत्सित वृत्ति, ऐसी वृत्ति, वृत्ति का अर्थ आचरण भी होता है और वृत्ति का अर्थ इस तरह की सोच, ठीक है। तो यहाँ कुत्सिता विशेषण है, वृत्ति उसका विशेष है, कीदृशी वृत्ति? कि कुत्सिता वृत्ति। तो बोल रही तव मनसी, तुम्हारे मन में, इयति कुत्सिता वृत्ति, इतनी कुत्सित वृत्ति आगता, आ गई है। इदम चिंतयित्वैव, दो शब्द हैं यहाँ, चिंतयित्वा प्लस एव, ऐसा सोच करके ही, अहम है ना, सोच कर, चिंत धातु है, त्वा आगे प्रत्यय है, प्रेरणार्थक अर्थ में बनता है, यानी सोच कर ही, ठीक है। कुंठिता अस्मि, कुंठिता अस्मि, बहुत कुंठित हो जाना, अपने में हीन लगना, या कहें बहुत आश्चर्य लगना, मैं बहुत हीन सा अनुभव कर रही हूं। और तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी संपूर्ण शिक्षा तो बेकार है, वृथा है। कुछ अभ्यास प्रश्न देखिए। जनकः कयोः विभेदम न कृतवान, शालिनी ने कहा था, तो यहाँ प्रश्न है, उसके आधार से जनकः कयोः विभेदम न कृतवान, आप यहाँ पढ़ेंगे जनकः पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, पुत्री पुत्रयोः उत्तर होगा। मनुस्मृतेः पंक्ति का, मनुस्मृतेः पंक्ति का, आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा इति मनुस्मृतेः पंक्ति। सृष्टेः उत्पादनी शक्ति का, सृष्टेः उत्पादिनी शक्ति का स्त्री। राकेशस्य मनसि कीदृशी वृत्ति आगता, राकेशस्य मनसि कीदृशी वृत्ति आगता? कुत्सिता वृत्ति आगता। इसका पूरा हिंदी में अर्थ। शालिनी, तो यह घृणा योग्य कार्य क्या है? बिल्कुल भूल गए कि हमारे पिता ने पुत्र पुत्री में कभी भेद नहीं किया। वे सदैव मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे, निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का तिरस्कार करते हो? तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, यह सोचकर ही मैं बहुत चिंतित हूं। आगे, राकेशः भगिनी विरम विरम अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, लज्जितश्चास्मि, अद्य प्रभृति कदापि गर्हितमिदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि। राकेशः कथयति, भगिनी विरम, रुको रुको बहन, अब रुक जाओ, अब ज्यादा मत कहो। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम यहाँ करता है और स्वीकरोमि ये क्रिया है, तो राकेश बोल रहा है अहम माने मैं, ठीक है। तो ये अहम है वो राकेश के लिए, अहम स्वीकरोमि। किम स्वीकरोमि राकेशः कथयति, राकेशः किम स्वीकरोति? स्वापराधम, अर्थात अपने अपराध को, ठीक है। स्व प्लस अपराधम, स्वापराधम। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः च अस्मि, लज्जित माने होता है शर्मसार होना, बहुत शेमफुल होना, तो ये भी इसकी एक क्रिया है। तो वह, और लज्जित इसका विशेषण भी है, यहाँ अस्मि क्रिया है और लज्जितः विशेषण है किसका? अहम अर्थात राकेश का। तो राकेश कह रहा है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि, अर्थात राकेशः स्वापराधम स्वीकरोति और लज्जितः च अस्ति। आगे, अद्य प्रभृति यानी आज से,
कदापि कभी भी गर्हितमिदम, गर्हितम प्लस इदम, गर्हितम अर्थात निंदितम, आज से कभी भी इस तरह का निंदित कार्यम अर्थात कार्य स्वप्नेपि, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी न चिंतयिष्यामि, नहीं सोचूंगा। ठीक है, तो वो बोलता है राकेश, भगिनी वीरम वीरम रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अर्थात राकेशः स्वापराधम स्वीकरोति, लज्जितः च अस्ति, और प्रतिज्ञां करोति यत् अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम, आज से कभी भी ऐसा नित कार्य स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। राकेशः कंटिन्यू, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगन्ता शिशुः अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति। पुत्रः भवतु पुत्री वा, अहं स्वगर्हित चिंतनं प्रति पश्चात्तापमग्नः अस्मि, अहं कथं विस्मृतवान्। अभी ये वाक्य और है आगे, तो यहाँ तक जो है इसका अर्थ देखते हैं। यथैव जैसे, अंबिका मम हृदयस्य, मम अर्थात मेरे अर्थात राकेशस्य, अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, यथा अंबिका जैसे मेरे संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव उसी तरह आगंता शिशु अपि, आगंता माने आने वाला, शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रः भवतु, ठीक है, देखिए यहाँ पर आगंता ये विशेषण है और स्नेहाधिकारी भी विशेषण है, और इसका विशेष है शिशु, तो कीदृशः शिशु, इस आगंता शिशु, कीदृशः भविष्यति, स्नेहाधिकारी भविष्यति, इस तरह होगा। ठीक है, आगे पुत्रः भवतु पुत्री वा, भवतु अर्थात हो, अब वह पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम कर्ता, ये राकेश बोल रहा है, अहम स्वागर्हित चिंतनम प्रति, प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति होती है, प्रति है इसलिए चिंतनम इस शब्द में द्वितीय विभक्ति, मैं अब अपने इस निंदित चिंतन के प्रति पश्चात्ताप मग्न, पश्चात्तापे मग्न, पश्चात्ताप में मग्न हूं। कथम विस्मृतवान, ठीक है, मैं कैसे भूल गया, इस तरह बात है। आगे ये वाक्य पूरा होगा, जब तक हम इसके कुछ प्रश्न हैं उनका हम अभ्यास करते हैं। कहा स्वापराधम स्वीकरोति, कहा राकेशः, राकेशः कम प्रति पश्चात्ताप मग्नः, स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चात्ताप मग्नः। राकेश, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित भी हूं, आज से इस निंदनीय कार्य को मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, फिर वह चाहे पुत्र हो अथवा पुत्री। मैं अपने इस निंदनीय चिंतन के लिए पश्चाताप मग्न हूं, मैं कैसे भूल गया। आगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्रैतः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलः क्रियः। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि। यह श्लोक भी, ये पूरा जो राकेश बोल रहा है वही है। देखिए क्या कहता है, पहले हम इस श्लोक के सारे शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। यत्र नार्यस्तु, नार्यः प्लस तु, नार्यस्तु, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इताः, यत्र प्लस एताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः, सर्वाः प्लस तत्र प्लस अफलाः क्रियाः। ओके, अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पितुः प्लस दश गुणा, पितुः प्लस दश गुणा। अर्थ देखेंगे, पूरा अन्वयार्थ इस श्लोक का हम। यत्र जहां, नार्यः अर्थात नारियां, तु पूज्यन्ते यानी पूजी जाती हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अर्थात जहां नारियां तो पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवताः, तत्र अर्थात वहां, देवताः रमन्ते वहां देवताओं का निवास होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र एताः न पूज्यन्ते, यत्र यानी जहां, एताः अर्थात ये यानी नारियां,
न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती हैं, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः, तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः, यानी वहां सर्वाः क्रियाः सभी क्रियाएं अफलाः यानी फल रहित तो हो जाती हैं। आगे और देखिए, पितुः दश गुणा मातेति, ये एक पंक्ति है, ठीक है। पितुः दश गुणा माता इति, जो माता है वो पिता से 10 गुना अधिक होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, भगिनी बहन तुमने आज मुझे सच्चा रास्ता दिखा दिया है। कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा प्लस अपि, कनिष्ठा माने छोटी, ठीक है, और उसका ऑपोजिट होगा वरिष्ठा। कनिष्ठापि त्वम मम गुरुरसि, तुम छोटी होकर के भी मेरी गुरु हो। इस तरह यहां पर राकेश ने कहा। अभ्यास प्रश्न, देवताः कुत्र रमन्ते, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र देवताः रमन्ते, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति, तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवन्ति। पितुर्दश गुणा का माता, हिंदी में अर्थ, अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। तुमने सही मार्ग दिखा दिया है बहन, तुम छोटी होने पर भी मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चात्तापेन तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, भ्रातृजाये आगच्छ सर्वां चिंतां त्यज आगन्तुः शिशोः स्वागताय च सन्नद्धा भव। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनमिदं यथार्थरूपं करिष्यामः। शालिनी कथयति राकेशम्। अलम पश्चात्तापेन, अब पश्चाताप से बस करो। तब मनसः अंधकारः, मनसः अर्थात मन का, मनसः अर्थात मन का, अंधकारः अपगतः, अंधकार दूर हो गया, आपके मन का अंधकार अब दूर हो गया। तब मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयः अयम्, अयम् प्रसन्नतायाः विषयः। भ्रातृजाये आगच्छ, भाभी से बोल रही है शालिनी, आओ। सर्वां चिंतां त्यज, सर्वां चिंतां त्यज, सभी चिंताओं को छोड़ो। और आगंतुः शिशोः स्वागताय सन्नद्धा भव, सन्नद्धा अर्थात तैयार हो जाओ। किमर्थम, स्वागताय, कस्य, कि शिशोः, कीदृशस्य शिशोः, आगंतुः शिशोः यानी आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भ्रातरम प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति शालिनी, यानी भाई को प्रतिज्ञा करने के लिए कह रही है कि कन्यायाः रक्षणे, कस्याः रक्षणे, कन्यायाः यानी कन्या की रक्षा में, तस्याः पाठने उसकी पढ़ाई में, दत्तचित्तः यानी ध्यान देना, दत्तचित्तः स्थास्यसि ये प्रतिज्ञा करो कि कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, उसकी रक्षा में उसकी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान दोगे। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, ये एक इति सर्वकारस्य घोषणेयम्, इयं सर्वकारस्य घोषणा, ये सरकार की घोषणा है। पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय, बच्चों इसके पाठ को प्रारंभ करते समय आपको एक लोगो भी दिखाया था, उसमें है पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठय अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इति सर्वकारस्य घोषणा तदैव सार्थिका भविष्यति, तब ही सार्थक होगी, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, ठीक है, घोषणेयम, यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम, इदम चिंतनम, यह चिंतन, यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को यथार्थ यानी वास्तविक करेंगे। कस्य मनसः अंधकारः अपगतः, राकेशस्य। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी कथयति यत् भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि।
शालिनी, अलम अब पश्चाताप नहीं करो, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन का अंधकार चला गया है। भाभी, आगच्छ, आओ, समस्त चिंता को छोड़ो, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयारी करो। भैया, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में, उसके पठन पाठन में ध्यान दोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी जब सभी मिलकर इस विचार को सार्थक या कहें यथार्थ करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रुविदारणे गगनं विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यता। शालिनी इस श्लोक को बोलती है राकेश से। इस श्लोक में बच्चों भारत की प्रसिद्ध महिलाओं के नाम हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट नाम और ख्याति अर्जित करने वाली महिलाओं के नाम हैं। देखते हैं हम। देखिए, या गार्गी, जो गार्गी, श्रुत चिंतने, ठीक है। आप सबसे पहले देख लीजिए, ख्याता, ख्याता माने प्रसिद्ध हुई, किसमें? गार्गी श्रुत चिंतने, शास्त्र के चिंतन में। वैदिक काल में ही गार्गी नाम की विदुषी थी जो श्रुत चिंतन में, शास्त्र के चिंतन में ख्याता, प्रसिद्ध हुई। नृप नये, और राजनीति में। पांचालिका विक्रमे, पांचालिका, पंचाल की जो पांचाली बोला जाता है द्रौपदी को, तो द्रौपदी विक्रमे, ठीक है, विक्रम में, साहस में। लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणे, शत्रु के नाश करने में ख्याता, प्रसिद्ध हुई। कल्पना, कल्पना चावला गगनम विज्ञान आंगणे, विज्ञान के आकाश रूपी आंगन में ख्याता यानी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, आगे इंद्रोद्योग पथे, इंद्रानुई, इंद्रा, इसमें दो शब्द हैं, इंद्रा उद्योग पथे। इंद्रा अर्थात इंद्रानुई, उद्योग पथे यानी उद्योग जगत में ख्याता। खेल जगति साइना, साइना यानी साइना नेहवाल, खेल जगति ख्याता ख्याता अभितः, अर्थात साइना नेहवाल खेल जगत में फेमस हुई। आगे सेयम स्त्री, सा इयम स्त्री, ये सभी नारियां सकलासु दिक्षु सबला, सा इयम स्त्री सकलासु दिक्षु यानी सभी दिशाओं में, सबला स्यात् यानी सबल हों, और सर्वही सभी के द्वारा, सदोत्साह्यताम, ठीक है, सदा उत्साह्यताम अर्थात हमेशा उत्साहित की जाएं। इस तरह से इस पूरे श्लोक का यहाँ अर्थ होगा। यानी जो गार्गी शास्त्र के चिंतन में, राजनीति में, द्रौपदी साहस में, लक्ष्मीबाई शत्रुनाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के आकाश रूपी आंगन में, इंद्रानुई उद्योग जगत में, साइना नेहवाल खेल जगत में प्रसिद्ध हुई, सभी नारियां इसी तरह से सभी दिशाओं में सबल हों और सभी के द्वारा सदा उत्साहित की जाएं। पुनः एक बार श्लोक का पाठ करेंगे हम। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वैः सदोत्साह्यताम्। इस तरह बच्चों इस पाठ में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें
पुत्र और पुत्री या कहें एक लड़के और लड़की में किसी भी तरह का कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं वे सभी उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह भावना अपने अंदर में रख करके सभी को समान अवसर देने चाहिए, ऐसी भावना इस पाठ की है। आप सभी इस पाठ में आए हुए नए शब्द, व्याकरण संबंधित विषय वस्तु पर पुनः ध्यान दें, उन्हें नोट करें और पुनः इस पाठ का एक बार पाठ करें। निश्चित रूप से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। धन्यवाद।